हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का शीर्षक है संख्याओं की जानकारी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी वर्कशीट। हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। कंचों की कुल संख्या बताइए। बच्चों, हमें बताया गया हरप्रीत के पास 1 कंचा है, रहीम के पास 2 कंचे हैं, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारी कुल संख्या निकल के आएगी और 1 + 2 + 3 + 4 करने में हमें उत्तर मिलता है 10 कंचे। तो हमारे कुल कंचे हैं 10। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमें बताया गया जमा क्या है। जमा को बच्चों हम इकट्ठा करना भी बोल सकते हैं, एक साथ रखना भी बोल सकते हैं, कुल कितने हैं यह भी पूछ सकते हैं, कुल भी बोल सकते हैं, जमा भी बोल सकते हैं और आगे की ओर गिनना भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों हमें दिया गया है कॉलम में लिखें और जमा करें। हमें बच्चों एक प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें 2 नंबर दिए गए हैं। हमें इनको कॉलम में लिखना है और इनको जमा करके उत्तर देना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें इन्हें कॉलम में लिख के दिखाया गया है और इन्हें जोड़ा गया है। सबसे पहले हम 6 को और 0 को जोड़ते हैं। 6 को और 0 को जोड़ते तो हमारा उत्तर आता है 6 और कैरी कुछ भी नहीं जाता। इसके बाद 5 को 5 के साथ जोड़ते हैं। जो बच्चों एक दूसरे के नीचे हैं, हम उन दोनों को ही आपस में जोड़ते हैं। 5 और 5 को आपस में जोड़ा तो बच्चों हमारा उत्तर आता है 10। 10 का हमने 0 तो नीचे लिख लिया और हमने 1 चढ़ा दिया कैरी। बच्चों, जब हमारा जमा करने पर 2 संख्याओं वाला उत्तर आता है तो उसमें से हम सीधे हाथ की तरफ वाली पहली संख्या को नीचे लिख देते हैं और उसके बाद वाली संख्या को ऊपर कैरी में पहुंचा देते हैं और फिर उसे अगली संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे हमने 1 को ऊपर कैरी भेजा तो हम इसे 9 में जोड़ेंगे। अब 9 + 1 10 और 10 + 4 14। 14 का 4 हमने नीचे लिखा और 1 फिर से हमने 2 के ऊपर कैरी पहुंचा दिया। अब बच्चों यह हो जाएगा 2 + 1 3 + 2 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे आता है बच्चों 7 + 6। 7 को 6 में जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा उत्तर आएगा 13। बच्चों आगे कोई नंबर तो है नहीं जो कि हम इस 13 में से 1 को कैरी भेज सकें, तो हम 1 और 3 दोनों को ही यहाँ पर लिख देंगे और हमारा उत्तर बनता है 1,35,406। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा उत्तर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव में 3,786 पुरुष, 3,672 महिलाएं और 1,508 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। हमें अलग अलग पुरुष, महिला और बच्चों की गणना दी गई है। तो हमें क्या करना है, इन सबको जोड़कर गांव की कुल जनसंख्या का ज्ञात करना है। तो बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। पुरुषों की कुल जनसंख्या 3,786, महिलाओं की कुल संख्या 3,672 और बच्चों की कुल संख्या 1,508। इनको हम जोड़ते हैं। 6 + 2 8 और 8 + 8 16। 16 में से बच्चों पहला 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 1 को हम ऊपर कैरी पहुँचा देंगे। 8 + 1 9, 9 + 7 16। 16 का बच्चों हम 6 नीचे लिख देंगे और 1 ऊपर कैरी पहुंचा देंगे। 1 कैरी ऊपर पहुंचा तो बच्चों वो 7 में पहले जुड़ेगा। 7 + 1 8, 8 + 6 14 और 14 + 5 19। 19 का 9 यहाँ लिख दिया और 1 ऊपर कैरी पहुंचा दिया। अब 1 ऊपर कैरी जाता है तो वह 3 में जुड़ेगा। 3 + 1 4 + 3 7 और + 1 8। तो बच्चों यहाँ पे हम 8 नीचे लिख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 8,966। यानी गांव की कुल जनसंख्या है 8,966। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें हमें हल करना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, कॉलम में लिखें और जमा करें। बच्चों जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे कॉलम में लिख के जमा किया था, वैसे ही हमें दिए गए प्रश्न को कॉलम में लिख के जमा करना है। चलिए इन प्रश्नों को कॉलम में लिख कर जमा करते हैं। पहला है 541 और 654। चलिए देखते हैं इनका जोड़। बच्चों इन्हें आप ऐसे कॉलम में लिख सकते हैं
541 ऊपर लिख दिया हमने, 654 नीचे लिख दिया है। अब 1 जमा 4 बनता है 5, तो 5 पहले आ गया। आगे चलते हैं, 4 जमा 5 9। इसमें बच्चों कोई कैरी नहीं जा रहा क्योंकि ये एक ही संख्या वाला उत्तर आया है। आगे चलते हैं, 5 जमा 6 11। बच्चों यहाँ पे 2 संख्या वाला उत्तर आया है, परंतु आगे कोई और नंबर नहीं है, तो इसे हम आगे कैरी ना ले जाके दोनों नंबरों को नीचे ही लिख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 1195। अगला देखते हैं। अगला बच्चों हमें दिया गया 8541 और 5487। चलिए इनको जोड़ते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए बच्चों आप ऐसे कॉलम में लिख सकते हैं। चलिए इनका जोड़ करते हैं। 1 जमा 7 बनता है बच्चों 8। अगला 4 जमा 8 बनता है 12। 12 में से हमने 2 तो नीचे लिख दिया और एक ऊपर कैरी पहुंचा दिया, हासिल पहुंचा दिया। हासिल ऊपर गया तो वह 5 में जुड़ेगा। 5 जमा 1 6 और जमा 4 बना 10। 10 में 0 नीचे लिख दिया, एक पहुंचा दिया हासिल। अब एक हासिल गया तो वह 8 में जुड़ेगा। 8 जमा 1 9 जमा 5 14। अब 14 में से बच्चों आगे हासिल जाने की तो कोई जगह है नहीं, तो यहाँ पे हम 14 पूरा का पूरा यहाँ नीचे लिख देंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा 14028। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा गया 12545 और 45815 का जोड़। चलिए इन्हें भी जोड़ के देखते हैं। इन्हें बच्चों आप ऐसे कॉलम की तरह लिख सकते हैं। 5 जमा 5 बनेगा बच्चों 10। 10 में से 0 नीचे लिखा और एक गया हमारा हासिल। 4 जमा 1 5 जमा 1 6। 6 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, कुछ हासिल नहीं जाएगा। 5 जमा 8 13। 13 में से 3 तो नीचे लिखा जाएगा बच्चों और एक जाएगा हासिल। हासिल जुड़ेगा 2 में। 2 जमा 1 3 जमा 5 8। 8 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1 जमा 4 बनता है 5, तो हमारा उत्तर बन जाएगा 58360। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें अगला प्रश्न दिया गया है। एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम तोड़े, दूसरे पेड़ से 450 आम तोड़े और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जहाँ पे भी कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो वहाँ पे आपको जोड़ करना होता है, जमा करना होता है। चलिए बच्चों इन तीनों नंबरों को जोड़कर देखते हैं हमारा उत्तर क्या आता है। बच्चों पहले पेड़ से तोड़े गए आमों की संख्या थी 435, दूसरे पेड़ से तोड़े गए आमों की संख्या 450 और तीसरे पेड़ से आमों की संख्या थी 295। तो इनका कुल जोड़ निकालने के लिए हम इन्हें जोड़ेंगे। सबसे पहले जुड़ेगा 5 जमा 0 जमा 5, तो इनका उत्तर आता है 10। 10 में 0 हमने नीचे लिख दिया और एक हमने हासिल पहुंचा दिया। अब ये हासिल जुड़ेगा 3 में। 3 जमा 1 4 जमा 5 9 और 9 जमा 9 18। 18 में से 8 हमने नीचे लिखा और एक हमने हासिल भेज दिया ऊपर। 4 जमा 1 5 जमा 4 9 और जमा 2 11। अब 11 में से बच्चों एक ऊपर हासिल तो जा नहीं सकता, तो हम 11 को पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे और हमारा उत्तर आएगा 1180। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।